और मेरे राघव थे, मेरे राघवेंद्र थे। बोले अच्छा। बोले ठीक है, तो अगली जब पेशी होगी ना तो तुम अपना गवाह साथ में लेकर आना। बोले ठीक है। समय बीता, अगली पेशी का जब समय आया तो मंदिर का जो पुजारी था वो सज्जन व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु के चरणों में कि ऐसे सीधे साधे सज्जन व्यक्ति को इस प्रकार फंसाया जा रहा है। जो पाप उसने किया नहीं है उस पाप की सजा भुगतने के लिए लोग अनंत प्रयास कर रहे हैं और उसके पास तो कुछ है भी नहीं है। ऐसी तो उसकी जिंदगी बीत जाएगी चुकाते चुकाते, कोर्ट कचहरी के चक्करों में पूरा जीवन ही चला जाएगा। हे मेरे प्रभु राम, वो आपका परम भक्त है, परम दास है, नित्य प्रतिदिन आपकी सेवा करता है और अपने भक्तों पर कृपा करना ये आपका फर्ज है, आपका काम है। तो क्या ऐसे भक्त की परीक्षा तुम लेते रहोगे? उसके लिए कभी खड़े नहीं होगे? आज पुजारी जी महाराज जो मंदिर के पुजारी थे, रघुनाथ जी के मंदिर के पुजारी, आज उस भक्त की विनती कर रहे हैं जो नित्य प्रतिदिन तुम्हारे मंदिर में सेवा कर रहा है। कहते हैं प्रभु आज कई वर्षों के बाद मेरे राम लला सरकार जो है मंदिर से बाहर आएंगे, थोड़ा साज श्रृंगार कर दूं, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहना दूं, चंदन तिलक लगा दूं और सुंदर तैयार हो जाओगे ना जब, और जब वहां पर पेशी लगेगी, आपको बुलाया जाएगा, तो आपको अपने भक्त की पुकार सुनकर जो है वहां गवाह देने के लिए जाना ही पड़ेगा। ये पुजारी जी महाराज कह रहे हैं। यहाँ पेशी का समय हुआ, सज्जन व्यक्ति को कटहरे में खड़ा कर दिया गया। बोले बताओ तुम्हारा गवाह कहाँ है, कब तक आएगा? बोले वो तो रघुनाथ जाने, मैं कुछ नहीं जानता। बोले ये रघुनाथ है कौन? बोले वही है जो हमारे मध्य थे, मतलब हमारे बीच थे। बोले अच्छा ठीक है, कब तक आएंगे? बोले आते होंगे, आराम से आएंगे। बोले ठीक है। अब 1 घंटे का समय बीत गया। लोगों से कहा भैया देख लो तनक बाहर जाकर, शायद दिख जाए। पर यहाँ जब 3 बार रघुनाथ जी को बुलाया गया कटहरे में कि जज साहब के द्वारपाल खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। और जैसे ही तीसरी बार कहा कि रघुनाथ हाजिर हो, तो वहां से हाथ देते हुए पीला पीतांबर धारण किए, माथे पर चंदन तिलक लोरी लगाए हुए जो है एक वृद्ध अवस्था में लाठी की सहायता से जो है धीरे धीरे चलते हुए एक व्यक्ति आ रहा है। मुखारविंद पर, मुख पर इतना तेज है कि ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे कोई संत महात्मा साक्षात भगवान के रूप में प्रकट हुआ हो। उनको बुलाया गया, पूछा गया क्यों भैया कि तुम ही रघुनाथ हो क्या? बोले हाँ मैं ही रघुनाथ हूँ। बोले अच्छा तो एक बात बताओ, जब साहूकार जी ने पर्ची दी तो तुम वहां पर थे? बोले हाँ थे। बोले क्या सबूत है? बोले सबूत ये है कि साहूकार जी के मन में पाप आ गया, और पाप के भी बाप है लोभ, और जब व्यक्ति को धन का लोभ आ जाता है ना तब वो ऐसे ही पाप करता है। अरे सज्जन व्यक्ति जो हमारे सेवक हैं, हमारे मित्र हैं, ये हमारे जो हैं बहुत ही सज्जनता दयालुता को दिखाने वाले हैं, और ऐसे व्यक्ति को कभी कोई चोरी का, एक प्रकार की चोरी ही है, चोरी का आरोप लगा दिया कि इसने अभी तक पैसे नहीं चुराए। अरे पैसे तो इन्होंने पूरे सूद समेत चुकाए हैं। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जाइए साहूकार जी के यहाँ पर अलवारी में 3रे खंड में 4थी फाइल रखी हुई है, उस फाइल में 15वें पन्ने पर जो है वो पर्ची पड़ी हुई है, और इनको साहूकार जी को यहीं रहने दो, जाओ
किसी को भेजकर वो पर्ची मंगवा लो। साहूकार जी के यहाँ गए तो साहूकार जी के यहाँ पर उनकी अलमारी में तीसरे खंड में चौथी फाइल के 15वें पन्ने पर एक पर्ची रखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि जो है सज्जन व्यक्ति के 25,000 नगद और पूरा ब्याज जो है सब सुसमय चुकता हुआ। अब इनसे हमारा कोई ब्याज नहीं रह गया, कोई राशि जो है शेष नहीं रह गई। वो पर्ची जज साहब के सामने लाई गई। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। साहूकार जी को जो है कारागृह में डाला गया, जेल में डाला गया और कहा कि तुमने बिना किए का इसको आरोप लगाया तो उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन ना जाने जज साहब के मन में एक बात चल रही थी कि इतना तेजस्वी व्यक्ति ऐसे प्रतीत होता है जैसे कोई साक्षात देवतागण, कोई अद्भुत शक्ति जो है मेरे सामने खड़ी हो। तो सज्जन व्यक्ति से जज साहब उनके गांव में जाते हैं और सज्जन व्यक्ति से पूछते हैं, क्यों भैया तुम्हारे उन रघुनाथ से मुझे मिलना था, तो क्या उनसे भेंट हो जाएगी, मतलब मैं उनसे मिल पाऊंगा? तो सज्जन व्यक्ति कहता है वो तो सबके हैं, वो तो सबसे मिल लेते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते कि ये छोटा है ये बड़ा है, इसके पास पैसा है इसके पास पैसा नहीं है, वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, वो तो सबसे मिलते हैं। बोले अच्छा हाँ तो कहाँ मिलेंगे? बोले गांव में किसी से पता पूछ लो, वो तुम्हें रघुनाथ का पता बता देगा। ठीक है भैया, मैं तो अभी सेवा में भजन में लीन हूँ, तो किसी गांव के किसी भी बासी से पूछ लेना, वो तुम्हें रघुनाथ का पता बता देगा। बोले ठीक है। गांव के 2-4 लोगों से कहा, क्यों भैया ये रघुनाथ कहाँ रहते हैं? बोले रघुनाथ, इस गांव में रघुनाथ नाम का तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो गांव का एक मुखिया जो था वो कहता है कि अरे हाँ हो ना हो, गांव के मंदिर के जो पुजारी जी हैं ना, शायद उनका नाम रघुनाथ हो, गांव के मंदिर का पता बता दिया जाओ भैया। जज साहब ढूंढते ढांढते जो है मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर जब पहुंचे तो पुजारी महाराज जी को प्रणाम किया। बोले क्या आप ही रघुनाथ हैं? क्या आप ही सज्जन व्यक्ति के मित्र हैं? क्या नित्य प्रतिदिन आपकी ही सेवा जो है वो करते हैं? तो जज साहब कहते हैं, और जज साहब की बात को सुनकर मंदिर के पुजारी जी कहते हैं कि अरे भैया तुमसे कोई भूल हुई है, मेरा नाम रघुनाथ नहीं है, मैं रघुनाथ नहीं हूं। अरे रघुनाथ तो साक्षात परम पिता परमेश्वर, परम सौभाग्यशाली हमारे प्रभु श्री रामचंद्र सरकार हैं। अरे मंदिर में साक्षात रूप में विराजमान हैं, आप जाइए दर्शन कीजिए। जब प्रभु के दर्शन किए, जब ये ज्ञात हुआ जज साहब को कि अरे लोग इनकी बात कर रहे थे, अरे मैं वहां बैठा रहा कुर्सी पर और उनको कचहरे में खड़ा किया गया। मेरी आंखें इतने माया जाल में बंदी बन चुकी हैं कि मैं भगवान को नहीं पहचान पाया। वो खुद चलकर मेरे द्वार पर आई, लेकिन मैं उनके सम्मान में खड़ा भी नहीं हो पाया। क्या मैं इतना ही दुराचारी हूं, इतना ही मैंने कुकर्म किया है कि भगवान के दर्शन होने के बावजूद भी मैं उनको पहचान नहीं पाया, उनका सम्मान नहीं कर पाया? तो क्या मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो पाएंगे? अरे मैं तो समझ रहा था कि ये कोई व्यक्ति है, साधारण है, लेकिन इनके माथे पर तेज देखकर मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो बात है। ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि जैसे कोई देवतुल्य व्यक्ति आया हो। और आज जब जज साहब ने चलकर देखा
कि ये ना तो कोई मंदिर के पुजारी है ना गांव का कोई वासी है, अरे ये तो साक्षात राघवेंद्र सरकार हैं, प्रभु राम है जो मंदिर में विराजमान है। और जब इतना होश आया तो नौकरी से जो है इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देकर सीधा कहाँ पहुंचे? वृंदावन। और वृंदावन में रहकर आज ठाकुर जी की सेवा में लीन हो गए, भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि स्वरूप जो है ऐसा प्रतीत होता कि साक्षात कोई संत महंत साधु जन आज आपके समक्ष खड़ा हो। लेकिन थे कौन वो? जज साहब। तो भैया आप भी ऐसा कभी मत करना कि आपको पता चले कि आपके द्वार पर आपके नगर में प्रभु किसी ना किसी रूप में आए और आप सेवा से वंचित हो जाएं। तो इसलिए कहना है कि जिस प्रकार हनुमान जी ने, जिस प्रकार हमारे परम भक्त जो राम जी के अति प्रिय हैं, उन्होंने प्रभु को अपने हृदय में बसाया, हृदय से लगाया, उसी प्रकार जो है आप सभी को भगवान प्रभु रामचंद्र सरकार को अपने हृदय में बिठालना है, विराजमान करना है और ऐसे प्रभु के दर्शन को जो है नित्य प्रतिदिन करना है। और आज से कुछ नियमों को अपने जीवन में अपना लो कि पहला नियम, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करो, चंदन तिलक धारण करो, मंदिर जाओ, मंदिर से आकर अपने घर के जो भी आपके ठाकुर जी विराजमान हो, भगवान राम की प्रतिमा विराजमान हो, माता की प्रतिमा विराजमान हो, तो आपके घर में जो भी भोजन बने, जो भी प्रसादी बने, सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाओ। खाने के लिए तो सब बैठ जाते हैं, लेकिन खाने से पूर्व अपने भगवान को, अपने इष्ट को जो है भोग अवश्य लगाओ। फिर जाकर जो है अपना व्यापार, अपनी दुकानें जो भी हैं, सब व्यक्तियों का अलग अलग कार्य है, वो प्रारंभ करो। जैसे आज हनुमान जी ने भगवान को हृदय में बिठाया है ना, उसी प्रकार आज से सभी भक्तों से इतना ही आग्रह है कि आप सभी जो हैं भगवान प्रभु रामचंद्र सरकार को अपने हृदय में विराजमान कीजिए। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। आइए कुछ क्षण को भगवान के हरिनाम संकीर्तन की ओर बढ़ते हैं। तत्पश्चात आपको अनेक कथाओं का श्रवण भी कराया जाएगा। हमारे वृंदावन धाम से पधारे हुए कलाकारों द्वारा आपको भजनों का आनंद कराया जाएगा और हमारे वृंदावन धाम से पधारे हुए हमारे झांकी वाले भैया जो हैं आपको बड़े ही सुंदर भाव से मयूर नृत्य के दर्शन कराएंगे और झांकी के भी सुंदर दर्शन होंगे। तो आइए बड़े सुंदर भाव से। सिया राम जय राम।